नाम नहीं जानते। मेरा नाम विद्या है और मेरी एक छोटी बहन है। आज मैं चलती हूँ अपने पिताजी के पास और अपनी छोटी बहन की सारी शिकायत अपने पिताजी से बताती हूँ। सबसे पहले चलती हूँ राज सेवक से मिलती हूँ। अरे नमस्कार। नमस्कार। ये नमस्कार क्या है यार? अरे वो मोर भैया करत है। नमस्कार के नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये नमस्कार क्या है यार? बापरे नागिना पैदा हो गई। हराम खोर में नागिन हूँ। तुम्हें नागिन को कहा था, तुम धामी नहीं हो। हराम क्या हुआ? अरे उल्टा सीधा मार देती है। क्या हो गया? कसम से जौनदारे पर मारे हो कि नट बोल्ट ढील हो गया पूरा। ए, कहाँ तेरा नट बोल्ट ढील हो गया है? पीछे देख ले। हराम। आज मेरा वैसे बहुत दिमाग खराब है। अगर हराम खोर बदतमीजी करेगा ना तो समझ लेना काट के रख दूंगी। हाँ हाँ, काट के न धरे बल्कि काट के चबा ली हो, वो चल जाए। क्या चबालोगी? क्या क्या चबालोगी? मैं सोचो चना या काट के धरे। हराम ज्यादा तेरी जुबान काट के रख दूंगी। जवान न काटे। क्या रो रहा है? रोना भोजपुरी गाँव का ठाड़े ठाड़े। अच्छा उतनी जून जाते बन पहले लागी काती कह रोते। हराम नहीं तुम्हें मारन के चौका तो ले मार ले। अच्छा हराम खोर बदतमीज। चल नारे को बंद। हराम ज्यादा। 3:30 बजे। ए 3:30 बजे कसम से मारती हो जैसे लूक लाग जाए। हराम ज्यादा। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, समझ लेना। मका जानो खराब है कि अच्छा जौन मोहन का गुस्सा उधर उधर। सबसे पहले बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपके पपीता जी बंदर भाई। पपीता जी बंदर बैठे कि पिताजी अंदर बैठे? पिताजी। हराम जादे, बहुत तुम लोग खोपड़ी पे चढ़ गए हो ना। चलो लाइट चलो लाइट चलो। हरे बाबू बेटी आपकी हर छुए आपका और बाबुल बेटी तेरी बहन विशैला तुझसे बैर करती है? हाँ हाँ। खैर कोई बात नहीं, तो उसकी बड़ी बहन है, आने दे उसे और मैं उसके आते ही उसे समझा दूंगा। पिताजी आज उसे आप अच्छी तरह समझा देना, नहीं तो आज के बाद याद रखना या तो इस घर में वो रहेगी या तो मैं। अरे बेटी तू उसकी बड़ी बहन है, तुझे खुद समझाना चाहिए।
विशेला तुझे ये काम करना है, वो काम करना है, क्या समझाना समझाऊं? तो तेरा कर्तव्य है। अरे मैं अपने कर्तव्य से लद गई हूँ, ऊब गई हूँ अपने कर्तव्य से। क्या करती है वो? समझा देना, वो आ गई, पूछ लीजिए। पिताजी इससे पूछो ये क्या घर का काम करती तुम क्या करती है? तू क्या करती क्या है? करती है तू? सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा खाना मैं बनाती हूँ, तू क्या करती है? तू बनाती है? बस किताब कापी लेके बैठी रहती है। तू बनाती है? मैं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ। मैं बनाती और हूँ। तू खाकर इधर उधर टहलती रहती है। टहलती है। तू टहलती। साहब चोच साहब तुम्हार दोनों बोझे चोटा दे है, कौनो का चोटा जाओगी? क्या चोटा जाओगी? क्या हराता तू कुछ काम नहीं तू करती करती है? है। आय बाप रे साहब, आय बोरे साहब। साहब 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 महिला का थे तुम्हार दोनों पूजा कर माना है। कसम से, ये खूब क्रोध में है, गुस्सा में है। हराम दादी बोल रहा है गरमानी कि गुस्सा में हाँ हाँ लेकिन बेटी अखाड़ा खोदवा दे। ये लड़ाई झगड़ा तुम दोनों किस लिए करती हो? पापा इससे पूछो क्यों झगड़ा करती है? हाँ पिताजी, ये झगड़ा सिर्फ खाना बनाने का है। क्या? ये खाना नहीं बनाती, शाम सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, सारे बर्तन मैं धोती हूँ। बेटी बिंदिया, आज के बाद एक टाइम का खाना तू बनाएगी और एक टाइम का खाना तू बनाएगी। एक काम करो, देखो जहाँ खाना बनाने वाली लड़ाई है तो आज के बाद ही दोनों जन न लड़े। क्यों? आज के बाद दोनों का मैं बनाई हो। तो बनाएगा हरा? क्या बनाएगा? खाना हराम जादे हमारे घर का नौकर है, हम तेरा छुआ खाना खाए। आय बाप। सही ना, मोर छुआ खा ले ऊपर पर ही है। क्या रे? नंबरदार साहब, ये मोर छुआ न खाइए तो एक काम करो, मोही ऑर्डर दो, आज के बाद मैं दोनों जन को होटल से बन। हराम क्या होटल से बनवा के लाएगा? हराम जादे नहीं। बेटी बिंदिया और विशेला, मेरी बात सुनो। अरे तू भी बेटी मेरी, ये भी बेटी मेरी, फिर बताओ ये काहे को तकरार है? आज
मालकिन तू बनेगी और आधे राज की मालकिन तू बनेगी। पिताजी मैं ये नहीं कहती कि इस राज्य में इसका अधिकार नहीं है, क्या मैं कहती हूँ लेकिन कि तेरा नहीं अधिकार। इसे कह दीजिए कि छोटी है छोटी की तरह रहे, और तू बहुत बड़ी है तो बड़ी की तरह रहो। बहुत बड़ी है तो दाल ही दाल नहीं खाएगी। तुम एकदम सही कहे हो। नीला देसी मुर्गी है का मुगौरम गड़ घसी है का। अरे तू बड़ी है, इसे समझा। मेरे मरने के बाद तुम दोनों का हिस्सा बराबर बराबर होगा। पिताजी मैं नहीं समझाऊंगी अब इसे, मैं समझा समझा के ऊब गई हूँ, आप इसे समझा देना। राय दरबारी उस हरामजादे बड़कुआ को इसी प्रकार से हर वक्त मारते रहना। घबराओ ना साहब, मोर भाई करे में जुटा हो गए। क्या अरे भाई जाऊँ आदेश दे तो मोर भाई जुटा हो। मारने में किसे किसे मारेंगे पापा? हे भगवान मैं कैसे चुकाऊंगा इनका कर्जे, मुझे मार डालेंगे। अरे पापा ये आवाज कैसे आ रही है? ये आराम चाहते ठाकुर साहब का कर्जा दे देना, मार दई हो आज। बेटी ये बड़कू किसान है, बड़कों किसान हमसे 500 रुपए लेकर गया है। ना तो हराम ज्यादा काम करने को आता है और ना कर्ज देता है। अरे पापा हमने फैसला किया है कि जब तक हमारा कर्ज नहीं देगा तब तक उसे हम बंदी बनाकर हवेली में कैद खाने में बंद रखें। नहीं पापा, अरे बेचारा गरीब है, जब उसके पास पैसा हो जाएगा आपका पैसा लौटा देगा। छोड़ दूसरे जाने दो पापा। बेटी क्या है? समय हो गया कॉलेज जाने का, तुम फौरन कॉलेज जाओ। बाबा 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 राय दरबारी बड़कुआ को ना तो खाना दिया जाए ना तो पानी, और उसे प्रतिदिन कैद खाने से निकाल कर जुर्म करते रहना, ताकि आज के बाद कोई गरीब ऐसी हरकत ना। जी साहब। कैसा है भैया? एक बात कहो, हाँ कसम से गरीबन की हाय बहुत बुरी होती। कहे नहीं यार। जौन तानी गरीबन का सार परेशान करत है। हाँ मैं तो कहा तो कसम मालिक की कौनो गरीब की हाय लाग जाए चौपट न हो जाए। सही कहा था। हाँ चला जाए हम ओका मारब न लेकिन डांटे रहब। ढा डेरुआ रहबा चली। चारा बताओ जब कुछ करी न तो वो दे का। हाँ आओ चली। हेलो आय सर पे दियो विपतिया कैसन मदन मुरारी, हो सर पे दियो विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौने ओरिया।
क्या बताऊं, सुबह से अपने पति की राह देखती देखती बैठी हूँ। बिना खाना खाए खेतों की तरफ चले गए और शाम होने वाली अभी तक आए नहीं। बेटा भी घर में नहीं है। किसी उसी से कह देती कि जा देख बाबूजी को, आखिर क्यों नहीं आए, किसी के पास तो नहीं बैठ गए। घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देखती हूँ अगर मेरा बेटा अमृत आता है तो उसे जरूर खेतों की तरफ भेजूंगी। चलते अरे ये किस्मत है क्या, अरे ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। किस्मत है क्या, जानता है वही, ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी बनाएगा क्या आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम अमृत है। मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, हमारे भैया थे, लेकिन बाबूजी से अरे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके न जाने कहाँ चले गए। आज तक वो लौट करके वापस नहीं आए और हम विद्यालय जाते हैं, जब तक विद्यालय से वापस नहीं आ जाते मेरी माँ और मेरे बाबूजी बस मेरी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे माँ और बाबूजी से उठते करती क्या है। माँ अरे क्यों आपका अरे चेहरा है गंभीर। माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गंभीर और अमृत बेटा अरे पूछता चरण होके। अमृत बेटा अरे पूछता चरण होके।
अरे जो तल गए जाए। बेटा तेरे बाबूजी सुबह से गए खेतों की तरफ और अभी तक घर वापस नहीं आए। मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है। क्या बात करती हो? हाँ, तो क्या बस इसी बातों में इतना ज्यादा चिंता है? बस इसी बातों पे मैं बैठी थी बेटा। तो इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। एक घंटे में बाबूजी आ जाएंगे। एक घंटे में बाबू अगर खेत में जाऊंगा खेत में जाऊंगा। हाँ माँ। अगर बाबूजी भी तक घर नहीं आए और उन्हीं की यादों में तुम इतना ज्यादा चिंता में हो तो ठीक है, अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं और इस बात को पता करेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है जो कि बाबूजी भी घर नहीं आए। आ चल माँ, तू घर चल और मैं अभी जाऊँ। अच्छा अमृत, अरे माँ जी नमस्ते। छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा बेटा जा रहा खेतों की तरफ। कुछ बात है क्या छोटी मालकिन? हाँ, बातें तभी तो मैं आई हूँ आपके पास। क्या बात है बिटिया? माँ जी आप सबसे पहले बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ बिटिया, 500 रुपया लाए थे। छोटी मालकिन क्या है? क्या तुम उसी कर्ज के वास्ते आई हो? नहीं अमृत, मैं पैसा लेने नहीं आई। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जो 500 रुपए हमारे पिताजी से आपके पिताजी लाए हैं, वो पैसों की खातिर हमारे पापा तुम्हारे पिताजी को बहुत बेरहमी से मारकर उन्हें जेल कैद में डाल दिए। अरे रो मत माँ, उठो माँ, रो मत। तो जैसे अमृत की माँ, वैसे मेरी भी माँ है। मैया रो रो के मुझको रुलाओ नहीं। जी ये पैसा ले लो और ले जाकर अपने पति को छुड़ा लाओ। बिटिया तुम मेरी बात सुनो। क्या बात है माँ जी? और गरीब चाहिए बात ठाकुर को मालूम होए, तो मैं बची मुझको भी बाकी हो जाएगी। अरे क्या कह रही हैं आप? ले लो मेरा पैसा। और इसलिए रुपया हमको और नहीं चाहिए, मेरे बेटे पर भी कोई लग जाए।
अमृत, आज 5 रुपए के खातिर इनके पिताजी तेरे पिता को इतनी बेरहमी से मारे। अगर आज ये पैसे तू ले लेगा तो इसी पैसे की खातिर अगर तुझे भी कुछ कहेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूं। अरे माँ जी, ये आप भी क्या कह रही माँ जी? मेरी बात सुनो। क्या बात है? अरे तो कोई पैदा नहीं, अरे संसार में